हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समरी फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन बाय ओडगन नैश। ये पोएम बेसिकली बैलेड स्टाइल में लिखी है। बैलेड स्टाइल मीन्स अ सॉन्ग या पोएम कोई भी जो स्टोरी डिपिक्ट कर रही हो, स्पेशली अगर वो स्टोरी कोई करेज की या हीरोइज्म की स्टोरी हो तो उसे हम बैलेड स्टाइल पोएम बोलते हैं। Now, let's start with the poem and we'll look into the detailed analysis of the poem. The first stanza says, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. So basically यहाँ पे in the beginning of the poem में हमें बताया बिलिंडा एक लड़की है जिसका नाम है बिलिंडा। वो अपने एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ कुछ उसके पेट्स भी रहते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है एक ब्लैक किटन, ग्रे माउस, एक येलो डॉग, एक little red wagon is basically a cart, and also she also has a dragon as a pet. Now moving on to the next stanza, it says, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Now इस stanza में उसने अपने पेट के नेम्स बताए हैं। जैसे ब्लैक किटन का नेम उसने रखा था इंक, ग्रे माउस का नेम उसने रखा था ब्लिंक, येलो डॉग वाज कॉल्ड एज मस्टर्ड, एंड वो अपने ड्रैगन को कस्टर्ड बोलती थी। और अगेन इसमें इस स्टैंजा में हमें ये भी पता चलता है लास्ट लाइन में शी स्टेट्स कि जो ड्रैगन था वो एक कावर्ड था। कावर्ड मीन्स ड्रैगन वाज डरपोक, उसका ड्रैगन जो था पेट वो डरपोक था। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा इट स्टेट्स, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. अब इस थर्ड स्टैंडा में बेसिकली ड्रैगन का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है पोएट। जैसे ड्रैगन के बिग शार्प टीथ्स थे, उसकी बॉडी पे स्पाइक्स थे, और स्केल्स जैसे एक स्नेक के बॉडी पे स्केल्स होते हैं उस तरीके के स्केल्स थे। उसका जो माउथ था वो बिल्कुल फायर प्लेस की तरह था। जैसे फायर प्लेस वो होता है एक ओपन प्लेस एक कमरे में जहाँ पे आप मतलब फायर आग लगा सकते हैं, मतलब हाथ सेकने के लिए आग लगाते हैं जनरली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इट सेज कि उसकी जो नोज़ थी वो चिमनी की तरह थी, एंड उसके जो टोज थे स्पेशली वो डैगर की तरह थे। डैगर मीन्स डैगर वो चीज़ होती है जैसे नाइफ होता है ना, पॉइंटेड नाइफ, उसे डैगर बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, इट स्टेट्स, Belinda was as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a knife safe cage. अब यहाँ से मेन पोएम स्टार्ट होती है। यहाँ से बेसिकली उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे जो बिलिंडा है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी जस्ट लाइक बियर, और जो इंक और ब्लिंक थे वो भी इतने ज़्यादा ब्रेव थे जस्ट लाइक अ लायन, और मस्टर्ड भी जो थी मस्टर्ड जो एक येलो डॉग है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव था जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है। बट यहाँ पे कहते हैं पोएट कि जो कस्टर्ड ड्रैगन था वो इतना ज़्यादा कावर्ड था कि वो हमेशा छुपने की जगह ढूंढता था, कि मुसीबत आने पे वो छुपना ही जायज़ मानता था रादर देन फाइटिंग। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा इट सेज कि Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. अब यहाँ पे इस स्टैंजा में बेसिकली बता रहे हैं, हमें डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से बिलिंडा और बाकी सब जितने भी उसके पेट्स हैं वो मिलके उसका मजाक बना रहे हैं कि ये तू तो यार कितना ज़्यादा कावर्ड है, कितना डरपोक है, बेसिकली उसको टॉन्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा बोलता है कि Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a knife safe cage. अगेन इस पैराग्राफ में वो उसे परेशान कर रहे हैं, मतलब उसे छेड़ रहे हैं कि हंस रहे हैं उसके ऊपर, उसे छेड़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि तू कितना ज़्यादा डरपोक है। और जो इंक और मस्टर्ड है वो बहुत ज़्यादा रूडली उसकी एज भी पूछ रहे हैं कि तू कितने साल का है, वाइल कस्टर्ड इज़ ऑब्वियसली क्राइंग एंड लुकिंग फॉर अ सेफ प्लेस, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, इट सेज सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड,
And Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in a window. Now, इस स्टैंजा में वो सडनली उनको एक साउंड सुनाई देती है, नास्टी एज एन अनप्लेजेंट. नास्टी मीन्स अनप्लेजेंट साउंड सुनाई देती है. सो दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्हें एक पायरेट दिखता है जो कि उनकी खिड़की से ऊपर चढ़ के आ रहा होता है. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब इस स्टैंजा में बेसिकली उस पायरेट की अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस तरीके से उसके लेफ्ट हैंड में भी, राइट हैंड में भी पिस्टल थी, उसकी बियर्ड ब्लैक थी, एक टांग उसकी वुड की बनी थी. तो बेसिकली दैट वाज ऑल. दिस स्टैंजा इज ऑल अबाउट द पायरेट्स अपीयरेंस. नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब इसके आगे क्या होता है, वील डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. If you like this one, please like, share and subscribe.